ये वीडियो वायरल हुई पूरे पाकिस्तान में। ऑनर किलिंग, ये ऑनर किलिंग नहीं है सर, ये गैरत के नाम पर कत्ल नहीं है सर, ये बेगैरती के नाम पर कत्ल है। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं। देखना, हद नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। सोचना, अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। आसमां दर आसमां असरार के पर्दे हटाकर झांकना भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की तो आज़ादी मैसर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और का तस्करा भी जुर्म है। ए हुनरमंदान आइन व सियासत, ए खुदावंदान अवान व कायद, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए। मुझको इन तमाम जराइम की इजाज़त चाहिए। इस ऐवान की तवज्जो इस बात पर मबजूल कराना चाहता हूँ कि हमारे सूबा सिंध की बेटी, हम बेटी वाले हैं सर, हमारी बहन बेटी रुबीना चांडियो, जिसका ताल्लुक़ खैरपुर से, उसके गांव का नाम टंडो मस्ती खान, उसको ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल कर दिया गया। जबकि वहां पर बैठे हुए तमाम मर्दों ने, जो उसके ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने उस कत्ल को सपोर्ट किया और ये वीडियो वायरल हुई पूरे पाकिस्तान में, जिसका इम्पैक्ट सिंध का बहुत ही गलत तरीके से गया है। सर, ये जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, अगर इसी तरीके से ये कारोकारी, जैसे कहा जाता है ऑनर किलिंग, ये ऑनर किलिंग नहीं है सर, ये गैरत के नाम पर कत्ल नहीं है सर, ये बेगैरती के नाम पर कत्ल है। एक तो इसका नाम, इस ऐवान से मैं चाहूँगा कि ये बेगैरती के नाम पर कत्ल रखा जाए। इसका नाम आइंदा से इस असम्बली में ये ना किया जाए, ये ना कहा जाए कि इसका नाम ऑनर किलिंग है। मैं दूसरी बात आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि इस बच्ची, ये जो कारोकारी का रेशो है, ये सूबा सिंध के अपर सिंध में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कारोकारी के नाम पर जिन इलाकों में ये वारदात हो रही है, ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इसमें जैकबाबाद, गोटकी, कनकोट, शिकारपुर, सक्कर, खैरपुर, गंबट, ये अपर सिंध में, इस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा, यानी कि 2025 के अंदर 100 से ज़्यादा बच्चियों की रिपोर्ट रजिस्टर्ड हुई है। लोअर सिंध में नहीं है, पंजाब में भी इतनी नहीं है, बलूचिस्तान को भी अकल आ गई है। केपीके में सबसे कम रेशो है सर, केपीके के अंदर सबसे कम, और सबसे ज़्यादा रेशो अगर है तो सूबा सिंध के अपर सिंध के अंदर है। सर, ये अगर आज इस ऐवान में इस बच्ची के बेहमाना कत्ल पर अगर हमने यहाँ पर चुप साधी, तो यकीन करें ये सारी चीज़ें हमारे गिरबाने तक आएंगी। ये किया क्यों जाता है सर? ये जनरल जॉन जैकब थे 1812 के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल थे। जैकबाबाद उन्हीं के नाम पर रखा गया। उन्होंने इस ऑनर किलिंग के नाम पर, जब उनको ये पता चला 1840 के अंदर, जनरल जॉन जैकब ने ये कहा कि जिस बच्ची का भी इस तरह का मर्डर हुआ, अव्वल तो ये मर्डर जो है वो देयर इज नो एनीथिंग, एनी लॉ, इट्स अ प्योर मर्डर। तो उस जनरल जॉन जैकब ने ये कहा कि अगर कोई बच्ची मेरे होते हुए इस इलाके में कहीं पर इस नाम पर कत्ल हुई, तो उस कबीले का सरदार भी उतनी ही उसको सज़ा मिलेगी जिस तरह उस बच्ची को जिस तरह कैसे मर्डर किया गया। ये कत्ल है, ये इस कत्ल को हम ऑनर किलिंग नहीं कह सकते, और मैं चाहूँगा कि उस बच्ची के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। मुझे पता चला है अभी इस असम्बली में आने, मैंने एडजर्नमेंट मोशन डाली थी जो रिफ्यूज़ कर दी गई, लेकिन मुझे पता चला कि वज़ीर दाखिला ने भी उस पर एक्शन लिया। लेकिन एक्शन सर, ये एक्शन सिर्फ उस घर वालों पर नहीं होना चाहिए, वो एक्शन तमाम लोगों पर होना चाहिए। जिस लड़की जिस लड़के के साथ मोहब्बत में भागी या उसके साथ गई, तो सर उसने शादी की, उसने निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किया था। तो सर ये हमारे यहाँ डिस्कशन, अब ये सर दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया इन्वेंशन की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। अपर सिंध का ये वाकया जब इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट होगा, अपर सिंध का ये वाकया जाएगा, तो कितनी दूर तक बात जाएगी, कितने जलील होंगे, कितना भी नाम कर लेंगे। नाम कहाँ से हो सकता है सर, जब अपनी बच्ची को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, जब हम अपनी बच्चियों का सर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अपनी बहनों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते सर। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उस पर डिबेट हो, ये ऐवान उस पर बात करें, यहाँ की ख़वातीन बात करें, पीपल्स पार्टी की, MQM की, PTI की अगर मौजूद है, तो इस पर बात होनी चाहिए, इस पर कानून सख्त से सख्त होना चाहिए, और अक्रॉस द बोर्ड इस पर जो भी कत्ल, जो मुलव्विस होगा, जिसने आंखों से देखा भी वो भी मुजरिम है, जिसने उसको मारा वो भी मुजरिम है, हम उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये असम्बली इस बात का तकाजा करती है। आखिर में मैं बस यही कहूँगा सर, ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं। देखना, हद नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। सोचना, अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है।
आसमां दर आसमां असरार के पर्दे हटाकर झांकता भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की तो आज़ादी मैसर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और का तस्करा भी जुर्म है। ए हुनरमंदा आने आइन व सियासत, ए खुदावंदे आने अवान व कायद, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए। मुझको इन तमाम जराइम की इजाज़त चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी मिनिस्टर साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे भाई आदिल अस्करी ने एक जो पॉइंट ऑफ आर्डर पे ये उठाया है मसला, यकीनन एडजर्नमेंट मोशन भी इनका, क्योंकि जो एडजर्नमेंट मोशन होता है वो कानून की किताब जो हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसके मुताबिक होना चाहिए। हाँ, मैं कलेक्टिव एडजर्नमेंट मोशन के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, इस पर डिबेट होनी चाहिए। सिर्फ इस हमारी बच्ची जो चांडियों का टंडो मस्ती में कत्ल हुआ, उससे हट कर के मीरपुर ख़ास में भी एक बच्ची ने अपने आप को, वो फहमीदा लगारी ने एसेसिनेशन उसका हुआ है। उसके साथ साथ मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूँ, लाड़काना में एक इशू हुआ है कच्चे के एरिया में, उस पर मैं तहकीकात करवा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, मैं इस पर आऊँगा पहले, कि जैसे ही हमें पता चला टंडो मस्ती में इस किस्म का बेईमाना वाक़या हुआ है, मुझे क्लिप आई रात के 3 बजे के करीब। मैंने एसएसपी खैरपुर को कहा कि अभी आप जाएं, जिन्होंने इस बच्ची को मारा है उनको फ़ौरन गिरफ़्तार करें, उसके साथ साथ जिन्होंने इसका फ़ैसला किया है उनको गिरफ़्तार करें। जो सरदारों की बात कर रहे हैं आप, वो गिरफ़्तार हैं, और जो वहाँ पर विटनेस से तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने वीडियोस बनाई उस बच्ची की, बचाया नहीं उस बच्ची को, वो भी बराबर के शरीक है इस कत्ल में, उनको भी अरेस्ट किया गया है। और मैं इससे बढ़कर ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में भी इसकी कोई इजाज़त नहीं है। मेरे भाई ने जान जैकब की बात की, ठीक है, हर किसी का अपना मज़हब है, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें हमारा कुरान और सुन्ना भी के मुताबिक भी जो कानून है वो राइज है, और कुरान और सुन्ना में भी एक तरीक़ेकार है हर चीज़ का। ये कानून जो भी बने हुए हैं, भली अंग्रेज़ों के बने हुए हों, लेकिन ज़रूर उसकी एडवाइस कुरान सुन्ना के मुताबिक पाकिस्तान में राइज है। मैं ये चाहता हूँ कि हम जो ये ट्रेंड है कारोकारी का, ये ख़त्म होना चाहिए। हमें लेजिस्लेशन करनी चाहिए, इस पे पाकिस्तान लेवल पर करनी चाहिए। पंजाब के भी उन एरियाज़ में कारोकारी हो रहा है, बलोचिस्तान में कारोकारी हो रहा है, पख्तूनख्वा में कारोकारी के वाक़यात हो रहे हैं। और ये सिर्फ, मैं ये नहीं कहता कि इसको कोई, मैं सिंध की बात करूँगा, ये पाकिस्तान का अलमिया है। इसमें बड़े लोग जो हैं, बड़े लोगों के घरानों में भी इस किस्म के वाक़यात होंगे, लेकिन छुप जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फिला आता है वो ये आता है कि जब कारोकारी हो रहा होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं उन बच्चों के, वो ही उसमें कंप्लेनेंट होते हैं, जो आगे चल कर आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं और हमारे कानून में फिलाज आ जाते हैं। स्टेट जो है इस चीज़ को, उसको स्टेट को इस पर एक्ट करना पड़ेगा, और हमें इस पर कानून साजी बैठकर डेलिब्रेशन करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि एक यकीनन एडजर्नमेंट मोशन आना चाहिए, अपोजिशन और गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस से ये आना चाहिए, और हमें इस पर घुटने जोड़कर बैठना पड़ेगा। ये हमारे जो
सिंध का अलमिया है, हमारे पाकिस्तान का अलमिया है, दूसरे प्रोविंसेस का अलमिया है। ये अलमिया है और इस पर हमें यकीनन कानून साजी करनी है वक्त के मुताबिक। यकीनन सिंध की आवाम बेगैरत नहीं है, लेकिन इस किस्म के जो बराए ला जो कत्ल हैं उसको हम कभी भी गवर्नमेंट किसी के इजाज़त नहीं देगी कि वो इस किस्म के हरकतें करें। और इसमें इससे बढ़कर गलाजत होती है। ये तो एक आपको ओपन एक टंडो मस्ती का वाक़या नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे पता नहीं क्या क्या साजिशें हो रही होती हैं और उसके भेंट हमारी बच्चियां चढ़ रही होती हैं। पीपल्स पार्टी वो जमायत है जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमायत है। पीपल्स पार्टी की ये रिप्रेजेंटेशन है, हमारी लेडीज़ हैं। हम औरतों का एहतराम करना जानते हैं। हम चाहते हैं कि जो वुमेन सुपरमेसी है वो होनी चाहिए, इक्वलिटी की बुनियाद पर मुआशरा चलना चाहिए। ये हमारे यहाँ पर आपकी असेंबली में हमारी कायद मोहतरमा फरियाल टालपुर आपके सामने है, रोल मॉडल है। आसफा भुट्टो जरदारी आपके सामने रोल मॉडल है। बख्तावर भुट्टो आपके सामने रोल मॉडल है। हमारी जो भी MPs है, जो MNAs है, सेनेटर्स है, आपके लिए रोल मॉडल हैं कि हम चाहते हैं कि इक्वल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होनी चाहिए और हम लाज लाएँ यहाँ पर। हम चाहते हैं कि इस किस्म के काले कानूनों को हम किसी तरीके से टेक्निकली और कानून के मुताबिक उनको बेहतर करें, ताकि इस किस्म के और जो टंडो मस्ती जैसे वाक़यात हैं या मीरपुर ख़ास में वाक़या हुआ है, हमारे कॉलेजेस में बच्चियों को वो फांसियाँ अपने आप को दे देती हैं, वो खुदकुशियाँ कर लेती हैं। ये सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा और उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने टंडो बस्ती में यकीनन एक मिसाल कायम की है। मैंने उन सबको अरेस्ट करवाया है और इंशाल्लाह उनको अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। तो आप सबकी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।